Hello students, welcome to Physics Demi. Here we decode concepts of competitive physics by doing postmortem of previous year questions of JEE Mains. फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि a liquid of density rho is coming out of a hose pipe of radius a with horizontal speed v and hits a mesh. 50% of the liquid passes through the mesh unaffected, 25% loses all of its momentum, and 25% comes back with the same speed. The resultant pressure on the mesh will be. ठीक है, हमें निकालना है रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द मैश. देखिए हमें दे क्या रखा है, एक होस पाइप दे रखी है और उसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है. लिक्विड की डेंसिटी हमें दे रखी है रो और स्पीड दे रखी है v. और ये लिक्विड क्या कर रहा है, जैसे ही पाइप से बाहर निकल रहा है एक मैश को हिट कर रहा है, तो मैश पे क्या लगेगा, एफ फोर्स. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो मैश है वो भी लिक्विड पे कितना फोर्स लगाएगी, एफ. और जो लिक्विड पे फोर्स लगेगा एफ, वो क्या करेगा, लिक्विड का मोमेंटम चेंज कर देगा. तो ये एफ किसके इक्वल लिखूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ लिक्विड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ. अब यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे और फोर्स निकाल के फिर प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रेशर ऑन मैश. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मास चाहिए. अब मास की जगह यहाँ पे क्या आता है, मास फ्लो रेट. ठीक है, ये कितनी होती है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम फ्लो रेट. और वॉल्यूम फ्लो रेट कितनी होती है, एरिया मल्टीप्लाई बाई स्पीड. ये क्या होता है, मास फ्लो पर सेकेंड. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम पर सेकेंड. पर सेकेंड फाइनल माइनस मोमेंटम पर सेकेंड इनिशियल. ठीक है, अब जो लिक्विड है वो देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. 50% जो लिक्विड है वो क्या करता है, पास हो जाता है थ्रू द मैश अनअफेक्टेड. ठीक है, तो इसका तो इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड कितना होगा, m/2 वेलोसिटी स्पीड, और फाइनल भी इक्वल ही होगा इसके, mv/2. ठीक है, तो चेंज कितना होगा, 50% जो लिक्विड है उसका तो मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 0. 25% जो लिक्विड है वो क्या करता है, वो लूज कर रहा है अपना सारा का सारा मोमेंटम. तो इनिशियल जो कितना होगा इसका, mv/4. 25% लिक्विड. ठीक है, तो mv/4 हो जाएगा. और फाइनल कितना है, 0. तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना हुआ, mv/4. और 25% जो लिक्विड है वो रिबाउंड कर रहा है, वापस रिटर्न हो रहा है सेम स्पीड के साथ. तो इसका इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड है mv/4 और डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -mv/4. तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना होगा, mv/2. ठीक है, तो यहाँ से जो नेट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, यह आ जाएगा 0 प्लस mv/4 प्लस mv/2. यह आ गया 3/4 मास फ्लो रेट वेलोसिटी. ठीक है, ये होगा फोर्स के इक्वल, फोर्स ऑन द मैश. अब यहाँ से मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑन द मैश मल्टीप्लाई बाई एरिया. ठीक है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनी अपनी, PA इक्वल टू 3/4
और मास फ्लो रेट कितना था? डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई ये स्पीड आ जाएगी। यहाँ से देखो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो प्रेशर कितना आ गया? 3/4 डेंसिटी और स्पीड का स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।